न्यूज 18 में हम आपकी आज मुलाकात फेमिना मिस इंडिया 2023 से कराने जा रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधे साथ में मौजूद हैं नंदिनी गुप्ता जी। नंदिनी जी, आपका न्यूज 18 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हमारा पहला सवाल ये कि आपका जो सफर रहा मिस इंडिया तक पहुंचने का, ये कितना आपके लिए एक चैलेंजिंग रहा? सर, आई थिंक चैलेंजिंग तो काफ़ी था, बट देन अगेन पेरेंट्स की तरफ से पूरा सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, एंड देन फाइनली एवरीथिंग पेड ऑफ। कितने महीनों की तैयारी करनी पड़ी? हालांकि एक नॉर्मल एक छोटे शहर में एक छोटा सा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, तो उसके लिए बड़ी बड़ी तैयारियां करते देखा है हमने। तो ये तो मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट था, तो इसके लिए कितने महीने की लगन लगी और कितने कोचेस रहे, डाइट से लेके कितनी गाइडेंस का सहयोग मिला आपको? तो सर, एक्चुअली मैं 10 साल की थी जब मैंने सपना देखा मिस इंडिया बनने का, फेमिना मिस इंडिया। बट जब मैं एक्चुअली कोटा में मैंने मेरी एजुकेशन पूरी करी और फिर कॉलेज के लिए मैं मुंबई शिफ्ट हुई। तो मुझे भी मुंबई के अंदर 8 से 9 महीने हो गए और मैंने आई थिंक 7 महीने की ट्रेनिंग करी है, और वो भी जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा इंग्लिश एज अ कम्युनिकेशन बैरियर था, एंड कोचेस वगैरह एज सच नहीं थे, जस्ट मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जितने पैनलिस्ट थे उनके थ्रू ये ट्रेनिंग हुई है। तो जिस दौरान आपने सोचा कि इस और कदम बढ़ाना चाहिए मिस इंडिया के लिए, तो अंदर कुछ सवाल उठ रहे थे कि जाऊंगी, सक्सेस होंगी कि नहीं, बड़ी कामयाबी मिलेगी नहीं, ऐसे कुछ सवाल उठ रहे थे? सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि हर दिन आपका अच्छा नहीं होता और हर दिन बुरा भी नहीं होता। बट एक चीज़ जो मेरे मम्मा ने मुझे बोली थी कि रिस्क नहीं लेगी तो पता कैसे पड़ेगा कि मतलब आगे फ्यूचर क्या होल्ड करता है। तो इट वाज कि मम्मा ने बोला कि गो, अभी इफ़ यू फील कि अभी नहीं होगा या कुछ भी, ट्राई तो करो और फुल ट्राई करो। नहीं होगा वो अलग बात है, मगर ट्राई तो करो। तभी मेरे को ऐसा था मैं मिस राजस्थान बनूंगी नहीं बनूंगी। फिर मिस राजस्थान बनी, तब ऐसा था कि मुझे क्राउन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और इवन जब मैं स्टेज पे खड़ी थी तब भी मेरे को ऐसा था कि मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब फाइनली मिला तब मुझे रियलाइजेशन हुआ, एंड इवन इसके थोड़े टाइम बाद हुआ कि फाइनली क्राउन आ गया है। फाइनली अब मिस वर्ल्ड ज़्यादा दूर नहीं है। मिस वर्ल्ड की तैयारी में आप जुटी हैं, उस प्रतियोगिता में शामिल होंगी, उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन एक बात जो आपने कही कि आपको इस क्षेत्र में आने के लिए सबसे ज्यादा सहयोग मम्मी का मिला या पापा का मिला? सर, दोनों का ही ज़्यादा मिला, बट हमेशा ऐसा होता है कि मम्मा आपको ज़्यादा एफर्ट्स दिखाती हैं। पिताजी कभी फाइनेंशियल दे देते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता है तो बात कर लेते हैं, बट हर चीज़ मम्मी से कन्वे होती है। एंड इवन जब मेरा अनाउंस हुआ एज अ विनर, सपना मम्मी का था बनना, मैं उनके थ्रू बनी। एंड मेरी मम्मी इतना नहीं रोई उस दिन, बट मैंने मेरे पापा को रोते हुए देखा, एंड सीइंग माय फादर क्राई फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड मैंने अपने उस दिन पहला दिन था मेरी लाइफ का जब मैंने मेरे पापा को हक करा, वरना हमेशा ऐसे पैर छूते हैं। और उस दिन था कि जब उनके चेहरे पे खुशी के आंसू और एक प्राउड फीलिंग थी कि मेरी बेटी ने कुछ करा है। तो इट वाज मोर ऑफ दोनों का सपोर्ट। मम्मी बोल देती हैं, पापा बोलते नहीं हैं, ऐसा। पापा की भूमिका ऐसी होती है, वो अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते। एक बात जो आपसे पूछना चाहेंगे, जो आपने अपने मुंह से बात कही कि जब आप 10 साल की थी तो आप इस ओर कदम रखने का सोच रही थी, तो अक्सर किसी न किसी का कोई प्रेरणा स्रोत होता है, तो आपने किसे देखकर इस ओर बढ़ने का सोचा? तो सर, कोई हीरोइन, कोई एक्ट्रेस, कोई बड़ी पुरानी नायिका? तो सर, पूरा ना ऐसे आई स्टिल रिमेम्बर दैट डे। उस दिन मतलब मैंने न्यूज़पेपर में क्राउन देखा था। मैंने मेरी मम्मा कितने साल पहले की बात है? मैं सर 10 साल की थी, तब मैंने न्यूज़पेपर में क्राउन देखा था। तब मम्मा ने बोला ये मिस इंडिया का है। एंड देन थोड़े टाइम और उसी टाइम पे देवदास मूवी बाद में आई थी, बट मेरी मम्मी की फेवरेट मूवी थी, तो जब भी उनको फ्री टाइम मिलता था वो मूवी देखने बैठ जाती थी। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि ये कौन है, बहुत सुंदर है। तो उन्होंने बोला ये ऐश्वर्या राय है और ये मिस वर्ल्ड है। मैंने बोला वो कैसे बनते हैं? तो उन्होंने बोला कि मिस इंडिया होता है फिर मिस वर्ल्ड के लिए जाते हैं। मैंने बोला तो मुझे भी करना है, कैसे करते हैं? तो उस दिन का दिन है और फिर आज का दिन है, तो
मतलब माइंडसेट था कि जाना है, बट देन इट वाज मोर ऑफ कि मुझे पढ़ाई भी साथ में करनी है। मुझे पहले मुंबई पढ़ाई के लिए आना था और साइड बाय साइड ये चीज़ें करनी थी, क्योंकि ऐसा होता है कि किस दिन आपका फ्री भी होता है तो आप खाली बैठ के क्या ही करोगे। तो इट वाज मोर ऑफ कि स्टडीज़ भी साथ में हो रही है, आपका सपना भी पूरा हो रहा है और आप दोनों चीज़ें बैलेंस भी कर रहे हो। अच्छा, एक नंदिनी, एक सवाल था कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात हो, स्किल डेवलपमेंट की बात हो, लेकिन जो एन मौके पर क्राउन पहनाने से पहले जो पैनलिस्ट सवाल करते हैं आप लोगों से, उन सवालों से गुजरना एक काफी काफी मतलब महत्वपूर्ण वही पायदान होता है। तो उन सवालों की तैयारियों के लिए कहाँ से कुछ आपको सहयोग मिला, किसी का मार्गदर्शन मिला, मम्मी की प्रेरणा मिली, पापा की कुछ बातें कहाँ तक कुछ काम में आई? सर मैंने तो मोस्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन एंड आंसर देखे, बिकॉज ऐसा होता है ना कि जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या पूछा था। तो ऑफ कोर्स मैंने वही देखा कि किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और दूसरों के जवाब सुने वो कैसे बोलते हैं। ऑफ कोर्स मैं उनके जैसा सेम बोल नहीं सकती बिकॉज उनके अलग थॉट्स हैं, मेरे अलग थॉट्स हैं। तो इट वाज कि मैंने जानकारी हर जगह से ली, बट स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने अपने आप ही आता है, आपकी कितनी ही ट्रेनिंग हो, कितना ही आपने प्रिपेयर करा हो, वो ऑन द स्पॉट जो आता है इट इज़ ऑथेंटिक। हम आपसे छोटे छोटे 4 से 5 सवाल पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है या आप आगे क्या करने वाले हैं, उनका सवाल आपको जवाब देने हैं। नंदिनी को इस दुनिया में सबसे प्यारी चीज क्या लगती है? मुझे सबसे प्यारी चीज़ लगती है मेरी फैमिली। मैं उनके बिना रह नहीं सकती, एंड अगर वो नहीं होते तो मुझे ये सपना देखने नहीं मिलता, और ये सपना नहीं देखती तो आज ये क्राउन नहीं होता। नंदिनी को अगर कुछ खाने की चाहत हो, बहुत उसे क्या पसंद है, और अगर वो चीज खाने के लिए सामने आ जाए तो किस हद तक खा सकती है वो चीज? जैसे किसी को पानी पूरी अच्छा लगता है, जलेबी अच्छा लगता है। तो पानी पूरी मेरा फेवरेट वो है, बट अगर अभी जैसे कि आप बात करें, मैं घर से बहुत दूर रहती हूँ एंड मेरे मामा पापा अभी भी कोटा ही रहते हैं, तो मुझे घर का खाना इतना ईजीली मिलता नहीं है। तो जब भी मुझे भिंडी की सब्जी, दाल, चावल और रोटी मिलती है तो वो मन करता है कि खाती रहूं, पता नहीं कब मिलेगा ऐसा खाना। तो वो चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी होती है। बिजनेस मैनेजमेंट की आपकी पढ़ाई चल रही है, आई थिंक मेरे ख्याल से 2nd ईयर। ये कंप्लीट करने के बाद आपकी प्लानिंग क्या है? सर कंप्लीट करने के बाद मेरा MBA का प्लान है, बट साइड बाय साइड मैं इस करियर को भी लेके चलूँगी। जैसे मैं अभी मैनेज कर रही हूँ, मैं आगे भी मैनेज करती रहूँगी, और मेरा मोस्टली प्लान ये है, मोस्टली क्या प्लान ही यही है, मुझे पढ़ाई भी पूरी करनी है, करियर में भी एक्सेल करना है। अभी आप मिस फेमिना इंडिया जीतने के बाद पॉपुलर हो चुकी हैं, सब जगह आपके नाम की चर्चा है, सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों में। अचानक अगर किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस से या किसी बड़े फिल्म स्टार की तरफ से अगर कोई ऑफर आता है कि आपको एज ए हीरोइन काम करना है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? सर बिल्कुल अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए खुद को निखारने के लिए, मैं मना तो बिल्कुल नहीं करूँगी। एंड किसी भी फिल्म इंडस्ट्री से आए, मैं काम करने के प्रति बहुत उत्सुक हूँ। जितना जो भी काम मुझसे रिलेटेड आएगा, और मैं किसी चीज़ को करने से पहले मना नहीं कर सकती। कौन से एक्टर के साथ काम करना था? आपका फेवरेट हीरो कौन है? रणवीर कपूर। मतलब सबसे पहला ऑफर उनकी तरफ से आएगा तो ना नहीं कहेंगी? बिल्कुल, एंड इवन इंडस्ट्री में कहीं से भी आएगा तो आई वोंट से नो, बिकॉज जब मैं किसी चीज़ को मैं पहचानती नहीं हूँ, मेरे को उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मैं मना नहीं कर सकती। तो जैसे जैसे मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मैं खुद को निखारती रहूँगी। राजस्थान कोटा की कुछ अगर अहम बातों की बात करें तो क्या कुछ बातें बताना चाहेंगी? क्या कुछ खास बात है राजस्थान कोटा में? सर बहुत सारी चीज़ें हैं। कोटा स्टोन जो कि देश विदेश ट्रांसपोर्ट होता है। आप बात करेंगे कोटा कचौरी की, अगर आपने कभी नाम सुना हो तो बहुत फेमस है वहाँ की कचौरियाँ। एंड कोटा डोरिया जो फैब्रिक है, एंड उससे रिलेटेड ही मेरा ब्यूटी विद द पर्पस है। अगर कहीं पूरे वर्ल्ड में घूमना हो तो सबसे पहले कौन से शहर में जाना चाहेंगी? अगर वर्ल्ड में या हिंदुस्तान में? पूरे वर्ल्ड में किसी एक शहर में जो आपको मनपसंदीदा हो, अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको घूमने का अपॉर्चुनिटी मिल रही तो? सर बिल्कुल मैं पेरिस जाऊंगी। मैं पेरिस को मैंने बहुत सुना है, उनके हेरिटेज के बारे में, एंड आईफिल टावर वगैरह भी मुझे बहुत देखने का मन है। हमेशा फोटोज में देखा है, बट आई होप मैं कभी काम के उससे जाऊँ तो मैं बिल्कुल देख के आऊँ। एक आखिरी सवाल, मिस वर्ल्ड के लिए किस तरह के उम्मीद रखती हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं? एक पूरा सर अभी तो 3 दिन ही हुए हैं क्राउनिंग को, तो प्रेपरेशन तो अभी नहीं, अभी तो खुशी का माहौल है। बट अभी मेरी जो
अभी पास्ट विनर जो है सिनी शेट्टी, वो जाएंगी मिस वर्ल्ड के अंदर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, एंड अगले साल मैं जाऊंगी। तो आई होप मैं उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करूं और आगे बढ़ती जाऊं, बिकॉज शी इज़ नाउ द इंस्पिरेशन जो मैं जिससे क्लोज रह के मैं सब कुछ सीख सकती हूँ। राजस्थान कोटा के उन तमाम जो युवा लड़कियां हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं आप, क्योंकि आप वहां से बिलोंग रखती हैं, आप इस समय काफी चर्चा में है कि राजस्थान कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता फेमिना मिस इंडिया बनी है। सर सिर्फ मैं छोटी लड़कियों को ही नहीं, बट जो भी औरतें हैं जो चार दीवारी के अंदर उनका सपना मेरे थ्रू साकार होते हुए देखती हैं, तो आई थिंक दैट मैं उनको सिर्फ यही बोलूँगी कि आई होप मैंने आप सबको प्राउड करा है एंड फील करवाया है कि आप खुद को मेरे थ्रू देख सकते हैं। एंड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आए, बहुत फेलियर्स होंगे, बहुत रिजेक्शंस होंगे, बट अल्टीमेटली आप उसको कैसे उसे निखर के आते हैं, वो ही आपकी पहचान बनती है। ये थी नंदिनी गुप्ता जी जो सीधे हमसे बातचीत कर रही थी। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई।